गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करे दासी इनपेक्षायोतिहीना कृपा बिंदु दिया करे दासी इनपेक्षायोतिहीना सकल शाने बल दिया करा निज माने स्नेहहीना कृपा बिंदु दिया करे दासी इनपेक्षायोतिहीना सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ जता जाता तवे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध हवे हत कृपा बिंदु दिया करे दासे इनपेक्षायोतिहीना तवे नो कृपा लभियाय जन कृतार्थ हइबे नाथ शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन करमोरे आत्मसात करमोरे आत्मसात कृपा बिंदु दिया करे दासे इनपेक्षायोतिहीना योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारे करुणा सार योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हारे करुणा सार करुणा ना हइले कादिया कादिया करुणा ना हइले कादिया कादिया प्राण ना राखिब यार प्राण ना राखिब यार कृपा बिंदु दिया करे दासे इनपेक्षायोतिहीना कृपा बिंदु दिया करे दासे इनपेक्षायोतिहीना दुष्टमन तुमी किसेर वैष्णव दुष्टमन तुमी किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे तब हरि नाम केवल कइतब दुष्टमन तुमी किसेर वैष्णव जारेर प्रतिष्ठा सुकरेर विष्ठा जानना किता मायार वैभव कनक कामिनी दिवस जामिनी भाविया की का जनित से सब दुष्टमन तुमी किसेर वैष्णव তোমার কনক ভোগের জনক কনকের দ্বারে সেবা মাধব কামিনীর কাম নয় তব ধাম তার মালিক কেবল যাদব দুষ্টমন তুমি কিসের বৈষ্ণব दुष्टमन तुमी किसेर वैष्णव प्रतिष्ठा सातोरु जड़ माया मरु ना पेल रावण जुजिया राघव वैष्णवी प्रतिष्ठा
ताते कर निष्ठा वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते कर निष्ठा ताहा ना भजिले लोभिबे रौरव ताहा ना भजिले रविबे रौरव দুষ্টমন তুমি কিসের বৈষ্ণব দুষ্টমন তুমি কিসের বৈষ্ণব হরিজন দ্বেষ প্রতিষ্ঠা ক্লেশ কর কেন তবে তার গৌরব হরিজন দ্বেষ প্রতিষ্ঠা ক্লেশ कर केन तबे तार गौरव वैष्णवेर पाछे प्रतिष्ठा सायाचे वैष्णवेर पाछे प्रतिष्ठा सायाचे तात कबु नये अनित्य वैभव तात कबु नये अनित्य वैभव से हरि सम्बन्ध शून्य माया गंध ता कबु नय जरेर কৈতব से हरि सम्बन्ध शून्य माया गंध ताहा कबु नय जरेर কৈতব प्रतिष्ठा चंडाली निर्जनता जाली प्रतिष्ठा चंडाली निर्जनता जाली उभय जानिया माई करोरव उभय जानिया माई करोरव दुष्टमन तुमी किसेर वैष्णव दुष्टमन तुमी किसेर वैष्णव प्रतिष्ठा छाड़िब कीर्तन छाड़िब प्रतिष्ठा माखिब कि काज दुनिया तदिश गौरव कीर्तन छाड़िब प्रतिष्ठा माखिब कि काज दुनिया तदृश वै गौरव माधवेन्द्र पुरी भाव घरे चूरी माधवेन्द्र पुरी भाव घरे चूरी ना करिल कभु सदाई जानब दुष्टमन तुमी किसेर वैष्णव तुम्हार प्रतिष्ठा सुकरेर अभिष्टा तार सम कबु ना मानव मत्सरता बसे तुमी जड़ रसे मत्सरता बसे तुमी जड़ रसे मुझे छो छाड़िया कीर्तन सौष्ठव दुष्टमन तुमी किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे तब हरि नाम केवल কৈতব दुष्टमन तुमी किसेर वैष्णव ताई दुष्ट मन निर्जन भजन प्रचारित छले कुजगी वैभव ताई दुष्ट मन निर्जन भजन प्रचारित छले कुजगी वैभव प्रभु सनातने परम जतने प्रभु सनातने परम जतने शिक्षा दिल जा चिंत से सब दुष्टमन तुमी किसेर वैष्णव से दुटी कथा भूलना सर्वथा उच्च स्वरे करा हरि नाम राव से दुटी कथा भूलना सर्वथा उच्च स्वरे करा हरि नाम राव फल्गुआर युक्त बद्धार मुक्त कबु ना भाबिया एकाकार सब दुष्टमन तुमी किसेर वैष्णव कनक कामिनी प्रतिष्ठा वाघिनी
ছাড়িয়াছে যারে সেই তো বৈষ্ণব, সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত, সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত, সংসার তথায় পাই পরাভব। দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব, যথা যোগ্য ভোগ নাহি তথা রোগ, অনাসক্ত সে কি আর কব, যথা যোগ্য ভোগ নাহি তথা রোগ, অনাসক্ত সে কি আর কব। আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত, আসক্তি রহিত সম্বন্ধ সহিত, বিষয়ে সমূহ সকলি মাধব। দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব, সে যুক্ত বৈরাগ্য তাহা তো সৌভাগ্য, তাই জড়েতে হরির বৈভব। কীর্তনে যার প্রতিষ্ঠা সম্ভার, কীর্তনে যার প্রতিষ্ঠা সম্ভার, তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব। দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব, বিষয় মুমুক্ষু ভবের ভুভুক্ষু, দুয়ে তো জান দুয়ে তো যেমন দুইয়া বৈষ্ণব। বিষয় ভুভুক্ষু ভবের মুমুক্ষু, দুয়ে তো যেমন দুইয়া বৈষ্ণব। কৃষ্ণের সম্বন্ধ অপ্রাকৃত স্কন্ধ, তবু নহে তাহার সম্ভব। মায়াবাদী জন কৃষ্ণের তরমন, মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব। মায়াবাদী জন কৃষ্ণের তরমন, মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের দাস তব ভক্তি আস, বৈষ্ণবের দাস তব ভক্তি আস, কেন বা ডাকিছ নির্জনয়া হব। দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব, দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব। যে ফলগু বৈরাগী কয় নিজে ত্যাগী, সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব। যে ফলগু বৈরাগী কহে নিজে ত্যাগী, সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব। হরিপদ ছাড়ি নির্জনতা বাড়ি, লোভিয়া কি ফল ফলগু সে বৈভব। দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব, রাধা দাসে রহি ছাড় ভোগ यही, প্রতিষ্ঠা নয়ে কীর্তন গৌরব। রাধা নিত্য জন তা ছাড়ি মন, রাধা নিত্য জন তা ছাড়ি মন, কেন বা নির্জন ভজন কৈতব। দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব। ব্রজবাসী গান প্রচারক ধন, প্রতিষ্ঠা ভিক্ষুক তারা নহে সব। ব্রজবাসী গণ প্রচারক ধন, প্রতিষ্ঠা ভিক্ষুক তারা নহে সব। প্রাণ আছে তার সেতু প্রচার, প্রাণ আছে তার সেতু প্রচার, প্রতিষ্ঠা সাহীন কৃষ্ণ গাথা সব। দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব, হৃদয়িত দাস কীর্তনেতে আস, করুচ্চ স্বরে হরি নাম রাম। হৃদয়িত দাস কীর্তনেতে আস,
करयुच्च सरे हरि नाम राम कीर्तन प्रभावे स्मरण होइवे कीर्तन प्रभावे स्मरण होइवे श्रीकाले भजन निर्जने संभव दुष्टमन तुमी किसेर वैष्णव दुष्टमन तुमी किसेर वैष्णव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत जय प्रभुपादा भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपादा जय जगद गुरु श्रील प्रभुपादा भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपादा जय केशव गोस्वामी जय परम गुरुदेव केशव गोस्वामी जय परम गुरुदेव जय वामन गोस्वामी जय गुरुदेवा वामन गोस्वामी जय गुरुदेवा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे निताय कृष्ण गौर प्रभु जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दास प्रभु की जय जय बाबा प्रभु जी प्रभु महाराज की की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम दंडवत प्रभु जी। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्त्याय तद्भक्ताय नमो नमः। नमं विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामन इति नामिने। नमं विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर शाम्भोदे पादम्भूयते नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भा भूमिस्तम निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ वांछा कल्पतरुः कृपा सिंधु भयेव च
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महम्भोदस्तीरे कनकरुचिरनीलशिखरे वसन्प्रासदन्तसहजबलभद्रे बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सूर सेवावसरतो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामिभवतु मे। हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनति सहो गोगन स्तर्यत् पानीय सुजबश कंदर कंदमूले गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो यो गोपिका विरोधितो हरिदास वर्यो कृष्णेन शक्रमक भंग कितार्चितयत् सप्ताहमश्च करपद्मतले अवाप्सित सप्ताहमेवाच्युतहस्तपङ्कज भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरे संक्षिप्यमानं हरिमात्मवर्धनार्थिं शिरसं नमामि। विन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरे बोल। सर्वाग्र गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में ए दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में ए दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। समागत भक्तबिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में ए दास अधम का यथा युग दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंदों में हम लोग जरभरत महाराज जी का चरित्र जो है चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम लोग 12 अध्याय जो है द्वादश अध्याय का कथासार हम लोग श्रवण करेंगे। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने श्रवण किए जरभरत महाराज वो दिव्य उपदेश है रघुगन महाराज जी को दे रहे हैं। उन दिव्य उपदेशों में कहते हैं देखो संसार में जो बंधन जो है ना ये बंधन का कारण एकमात्र मन ही है और मुक्ति का कारण भी एकमात्र मन है। तो आपके लिए मन ही बंधनों का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। मतलब बंधनों का कारण कैसे बन जाएंगे जब हमारे मन विषयों के बारे में दिन रात चिंतन करते रहेंगे। देखिए मन का जो परिभाषा जो है ना न्याय शास्त्र में कहे है संकल्प विकल्प आत्मक मन दिन रात
केवल उनका संकल्प करना है, ये करना है, वो करना है, क्या क्या ना करते रहे, कोई वो मन खाली नहीं रहते, दिन रात कुछ न कुछ चिंतन करते रहे। अगर वही मनों के द्वारा दिन रात केवल हम विषयों का चिंतन करें, भोगों के लिए चिंतन करें महाराज, ये तो बंधनों का कारण बन जाता है। और वो मन केवल भगवान के लिए, भजन के लिए, भक्ति के लिए चिंतन करे, भगवान का लीला रूप गुण का चिंतन करे महाराज, वो आपका मन जो है वो मुक्ति का कारण बन जाते हैं। इसलिए महाराज मन बड़ा चंचल है, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्यहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। तो मन वश करना अत्यंत कठिन है। बस कठिन तो है, अगर गुरु वैष्णवों की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो ही सहज सरल बन जाते हैं। बस कुछ करना नहीं है, केवल मन को केवल इधर आप घुमा के ले, मन का स्वभाव वो खाली नहीं रहेंगे, तो कुछ न कुछ चिंतन करते रहेंगे, तो उसके जगह में भगवान का लीला, भगवान का रूप, भगवान का जो कुछ है हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं गुरु वैष्णव के मुख से, बस वही चिंतन करते रहे, यही हमारे लिए भक्ति है। और भक्ति कुछ है नहीं। हम लोग कहते हैं ना भक्ति भक्ति, केवल भगवान को प्रणाम करने से भक्ति नहीं है। भक्ति का जो क्रिया जो है, ये मन ही सबसे इनकी भूमिका है। इसलिए मन येनो तेनो प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश, कैसे भी है मन भगवान के चरणों में निवेश करना है, यही हमारे लिए भक्ति है। तो जड़ भरत इस प्रकार जो दिव्य उपदेश करते हैं, रघुगन महाराज जो है ना, महाराज जी को कुछ समझ में आते नहीं, भाई क्या करे। वो रघुगन महाराज जी ने कहा है, हे योगिनाम गुरु, हे योगेश्वर, आपका जो भेष है, आपका जो रूप है, आपको कौन पहचान सकता है। देखिए, आप केवल अवधूत रूपधारी है। इन अवधूतों को, इन परमहंसों को कोई पहचान नहीं पाते महाराज। बस वो केवल अपने को छिपा रखते हैं। लोग संसार में तो भ्रमण तो करते तो है, विचरण तो करते तो है, उनको कोई पहचान नहीं पाते। महाराज आपका स्वरूप जो है एवं आपका ज्ञान जो है ना, ये विलक्षण होते हैं। इसलिए कौन किस प्रकार महात्मा है, ऊपर ऊपर देख करके हम कभी पहचान नहीं सकते। इसलिए महाराज आप क्षमा करें, मैं आपके चरणों में सिर झुका करके मैं प्रणाम कर रहा हूं। रघुगन महाराज इस प्रकार कहते हैं, आपकी जो उपदेश जो है ना, आपकी जो ये वाणी जो है, आपकी वाणी के द्वारा, उपदेश के द्वारा हमारे भीतर जो अज्ञान जो है, जो दोष जो है, ये सारे दोष कट जाते हैं। देखिए, इन परमहंस जो महात्मा जो है, अवधूत जो है, जो श्रेष्ठ वैष्णव जन है ना, उनके उपदेश से हमारे सारे दोष चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं रघुगन महाराज, जिस प्रकार कुदेहो माना भी आदिष्ट दृष्टियम ब्रह्मन बसस्ते मृत औषधम में,
ते बच बच होता है आपकी वाणी जो है ना, ये तो औषध के समान है, ये दवाई के समान है। इन महात्माओं की उपदेश से, उनके वाणी से हमारे भीतर जो भूत प्रेत बैठा हुआ है ना, ये सब सारे चले जाएंगे। वो भूत प्रेत क्या है? ये अज्ञान ही, माया ही भूत प्रेत है। तो महाराज क्या कहूं, आपके बात सुन करके मेरी मन में अनेक संशय है। तो वो संशय तो हम बाद में हम पूछेंगे, और बाकी अनेक संशय है, अनेक संदेह है, प्रश्न है। तो आपसे पहले हम यही पूछते हैं, अब अभी अभी जो बताए ना, ये ज्ञान किस प्रकार होता है? जरभरत कहते हैं, आपने कहा है जो भार वहनकारी जो है, उन वहनकारियों को बिल्कुल कोई श्रम है नहीं। वो जो श्रम है, परिश्रम जो है, वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। महाराज जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे है, जिनके सिर के ऊपर कोई वजन है, तो वो अगर कहे मुझे कोई भार, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है, ये किस प्रकार है? कष्ट तो होना चाहिए, पर उन कष्टों किस प्रकार असत्य है, जो हम देख रहा है, जो हम अनुभव कर रहा है, ये किस प्रकार असत्य है? इसकी जो समाधान जो है, महाराज आप कृपा करके कहिए। जरभरत महाराज कहते हैं, महाराज सुनो, ये शरीर जो है ना, सबका शरीर जो है, ये शरीर है क्या? पहले तो आप यही जानो, ये आपका शरीर, हमारा शरीर वास्तव में है क्या? जरभरत महाराज जी कहते हैं, महाराज देखो, ये शरीर जो है ना, बोले ये शरीर केवल पृथ्वी का एक विकार ही है। पृथ्वी का विकार है, और इसमें क्या है बोलिए? ये विकार जब पृथ्वी के ऊपर चलता है, तब अपने को कहता है हम भार वाहक है, हम कुछ कर रहा है, हमें कोई श्रम हो रहा है। पृथ्वी का और भी विकार जो है, क्या विकार है? जो पत्थर जो है, जो पाषाण जो है, वो चलते नहीं। जो चलते नहीं है, उनको ना तो श्रम होता है, ना तो उनको कष्ट होता है। बस केवल चलने वाले जो पृथ्वी का विकार जो है, उनमें कष्ट होता है। देखिए किस प्रकार बात कर रहे हैं। ये पार्थिव शरीर जो है ना, संसार में हम जो कुछ देख रहे हैं, सब पृथ्वी का विकार है। जो धन संपत्ति है, जो कुछ संसार में है, ये क्या है? बोले सब पृथ्वी का विकार है। चलने वाला, वो भी पृथ्वी का विकार है। जो नहीं चल पाते हैं, ये भी पृथ्वी का विकार है। बस फर्क यही है, जो चलने वाले हैं उनको श्रम अनुभव होता है, जो चलने वाले नहीं है उनको श्रम अनुभव नहीं होता। उदाहरण के साथ कह रहे हैं, देखिए ये हमारे जो शरीर जो है ना, सबसे नीचे भाग जो है वो क्या है? सबसे नीचे जो है पैर जो है हमारा, सबका है। और पैर के ऊपर क्या है? घुटना है, उनके ऊपर उरु है, कटी है, वक्षस्थल है, ये गर्दन है, फिर उसके ऊपर मस्तक है।
बोले है कि नहीं है? बोले हाँ, ये सब कुछ है। और इस कंधे के ऊपर एक पालकी है। बोले हाँ, ये पालकी किसका है? बोले ये पालकी लकड़ी लकड़ी का है। और पालकी में कौन बैठा हुआ है? बोले पालकी में शौवीर देश का ये बैठा हुआ है। किस अभिमान से? मैं राजा हूं। मैं जो राजा हूं, वास्तव में ये झूठा अभिमान है, ये सब मिथ्या है। आपका अभिमान जो है सब झूठा है, क्योंकि ये जो कुछ भी है सब पृथ्वी का विकार है। वो पालकी जो है, पालकी के भीतर जो बैठा हुआ है, जो वहन कर रहा है, ये सारे सब कुछ पृथ्वी का विकार है महाराज। आप पृथ्वी का विकार होकर के अब अपने को आपको क्या मान रहे हैं? हम संसार का पालक है, हम संसार का कौन है? राजा है। और ये दिन दुखी क्या करेंगे? मेरी सेवा करेंगे, मुझे ढो के ले जाएंगे। महाराज, ये तो अत्यंत 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 अज्ञानियों की बात है। इस प्रकार बात जो है, इस प्रकार कथा जो है, सभा में, जो ज्ञानी सभा में शोभा नहीं देती। महाराज देखो, हमारे शरीर जो है ना, एक एक भाग अलग अलग है। क्या हम जब चलते हैं, सबसे नीचे का भाग जो है, जिनके ऊपर सारा वजन हुआ है, क्या ये पैर जो है ये कभी कहता है हमें ज्यादा वजन हुआ है, हमें ज्यादा कष्ट हो रहा है आपको ढोने में? महाराज ये कुछ है नहीं, ये सब पृथ्वी का विकार है। ये विकार ही, ये विकार है, इसलिए ये कोई सत्य नहीं है। महाराज पृथ्वी क्या है? बोले महाराज पृथ्वी भी तो, ये क्या बोले, ये पृथ्वी भी सत्य नहीं है। ये पृथ्वी भी क्या है? ये पृथ्वी भी परमाणु में जाकर के एक दिन लीन हो जाए। और परमाणु कहाँ? और परमाणु भी एक बार जाकर के, वहां जाकर के जो प्रकृति जो है, वहां जाकर के लय हो जाएंगे। महाराज वास्तव में इस संसार में केवल केवल सत्य क्या है? बोले केवल केवल जो चेतन है, जो सत्य जो है, वो केवल ब्रह्मो ही है। और जिन ब्रह्मों को ही क्या कहते हैं? बोले जिन ब्रह्मों को ही वासुदेव कहते हैं। इसलिए जड़भरत कहते हैं, ज्ञानम विशुद्धम परमार्थम एक अनंत मनंत मंतर बहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत संद संयम यद वासुदेवम कवयो वदंती। जड़भरत कहते हैं ज्ञानम विशुद्धम परमार्थम एकम। देखिए, ये ज्ञान जो है, ज्ञानम सत्यम, ये ज्ञान ही केवल सत्य है। और सत्य किस प्रकार है? कहते हैं विशुद्धम। विशुद्ध अर्थात इन ज्ञान में, इन तत्वों में कोई माया का गुण है नहीं, माया के अतीत है। माया के अतीत होने के कारण इसे कहा जाता है विशुद्धम। और वही विशुद्ध ज्ञान जो है ना, और वही विशुद्ध ज्ञान परमार्थम एकम, एकम बस हमारे परमार्थिक के लिए, आत्मा की मुक्ति के लिए, मोक्षों के लिए, वही विशुद्ध ज्ञान जो है, वही ब्रह्म जो है, बस वही है। और इनको छोड़ करके मुक्ति का कोई उपाय नहीं। महाराज ये ब्रह्म जो है ना, यही ब्रह्मों को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दत।
कौन कहते हैं? वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्तम जज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयति। वस्तु तो एक ही है, उन वस्तु में कोई भेद नहीं है। जो देखने वाले जो है, जिनमें जिस प्रकार आधार है, आधार के अनुसार उनके सामने यही रूप प्रकट हो जाते हैं। किसी के सामने ब्रह्म के रूप में और किसी के सामने परमात्मा के रूप में महाराज, और किसी के सामने भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। पर बात यही है, वो मूल वस्तु जो है ना, जड़भरत यही कहते हैं, मूल वस्तु में वास्तव में कोई भेद है नहीं है। भेद तो उपासक के भेद बीच में है, जो उपासना कर रहे हैं उन्हीं के भीतर भेद है महाराज। उनमें जिस प्रकार गुण है, उनमें जिस प्रकार योग्यता है, उसी के अनुसार वो अपने ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को देखते हैं। तो ब्रह्मों के लिए ज्ञानी, परमात्मा के लिए योगी और भक्तों के लिए परम भगवान है। बस ये केवल भगवत शब्द संयम, ये भगवान शब्दवाचक है वासुदेव, उसी को वासुदेवम वासुदेवम कवयम वदन्ति। बस इन्हीं को वासुदेव कहते हैं। देखिए महाराज, इन वासुदेव को हम कब प्राप्त करेंगे? वासुदेव कहिए, भगवान कहिए, श्री कृष्ण कहिए, प्राप्ति का उपाय क्या है? अब जड़भरत महाराज भगवत प्राप्ति का उपाय बताते हैं। वो साधन क्या है? किस साधन को अवलंबन करने से हम भगवान को पा सकते हैं? साधन करने का पद्धति क्या महाराज? जड़भरत महाराज कहते हैं, रहुगन ध्यान से सुनो, रहुगन तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपनात् गृहात्वा न संदशा नैव यलाग्नि सूर्यै बिना महत्पादोरजोभिषेकम्। कहते महाराज, हे रहुगन, एतत् होता है, ये जो परमात्मा का जो ज्ञान जो है, परमात्मा को पाने के लिए उपाय जो है वो क्या है? परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, भगवान कहिए, ये तो साधना के अनुसार ये बन जाते हैं। वस्तु में उनमें कोई भेद है नहीं, अब शास्त्र बार बार कहते। वो भगवान को पाने का उपाय केवल एक ही है महाराज, और ये उपाय आप ध्यान से सुनिए। रहुगन क्या कहते हैं? रहुगन से जड़भरत क्या कहते हैं? कहते हैं महत्पादो रजोभिषेकम। देखिए, यही भक्ति की उपाय है, भक्ति यही है, महत्पादो रजोभिषेकम। जब तक ये परमहंसो जो है, महाभागवत जो जन है, भगवान के परम भक्तों जो है, उनके चरण रस के बिना, उनके पद जल के बिना, उनके उच्छिष्ट के बिना कभी भी हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति पाने की यही एकमात्र उपाय है, भक्ति अर्थात भगवान। महत रजो पादोभिषेकम, जब तक उनके चरण रस से हम अभिषेक नहीं हो पाएंगे, तब तक ये भक्ति कभी नहीं हो पाएगी। इसीलिए
चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, भक्तो पदो धूलि और भक्तो पदो जल, भक्त भुक्ता शेष, यही तीन साधनेर बल महाराज। ये तीन हमारे लिए साधन का बल है। भक्तो पदो धूलि और भक्तो पदो जल, उनका चरण धौत जल, और भक्तो भुक्ता शेष, भक्तों का जो अवशेष है, जो प्रसाद जो है, महाप्रसाद, ये साधन का बल है। जब तक हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे तब तक उन परमात्मा को, ब्रह्मों को, भगवान को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे महाराज। देखिए, हर भक्तो ही वही कहे। क्या कहे? चैतन्य महाप्रभु क्या कहे? गोपीर भरतुर पद कमलयोर दासानुदास। जब तक हमारा ये अभिमान ना हो तब तक जो भगवान का भजन जो है ना, उनका पूजन जो है, अर्चन जो है, उनमें अधिकार नहीं हो। अपने को क्या मानना चाहिए? हम भक्तों जनों का, शुद्ध भक्तों जन जो है, उनके दासों का दास है। वित्तासुर यही कहते हैं, अहं हरेस तबो पादैक मूल, दासानुदास भवितास्मि भूयो। हे प्रभु, बस मुझे वही इच्छा है, अगर आपको वरदान देना है यही दीजिए। तबो दासानुदास, आपकी जो दास जो है ना, आपका दास होने का इच्छा नहीं है। महाप्रभु का यही सिद्धांत तो है, हम भगवान का दास नहीं है, हम भगवान का सेवक नहीं है। कौन सा अभिमान करना है? ये अभिमान करना है हम वैष्णवों का दास है, हम गुरुजनों का दास है, उनकी आदेश हमें पालन करना चाहिए, निर्देश पालन करना चाहिए, तब हमारे कल्याण है। अगर सीधा हम भगवान का दास बन जाएंगे ना, उन दासों में अभिमान होने का संभावना है। अरे हम भगवान का सेवक है। अगर किसी का दास बन जाए ना, दास में अभिमान नहीं होता है। भगवान का सेवक बनने में उसमें अभिमान हो सकता है, पर किसी भक्तों का दास, उसमें अभिमान कम ही हो जाता है। इसलिए हर भक्तों को, हर साधक साधिकाओं को बस वही अभिमान करना चाहिए। बोले कौन सा? हम कौन है? हम दासानुदास है। इसलिए रघुगन महाराज कहते हैं, महाराज इसके बिना, महत कृपा के बिना अगर आप तप करेंगे, तब होता है तपस्या, तपस्या के द्वारा न याति, आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे। कहां? भगवान के पास। इज्जया, इज्जय होता है पूजन। आप किसी गुरुवर्गों का अनुगत्य स्वीकार किए नहीं, आप बड़ा पूजक बन गए, हम सबसे पुजारी बड़ा है। आप अर्चन कर रहे, खूब करके पूजन कर रहे हैं, पर वैष्णव जनों को आप सम्मान नहीं कर रहे, उनका सेवा आप नहीं कर रहे। बोले चलेगा नहीं है। न इज्जया निर्वापनात् गृहात् वा। देखिए, निर्वापनात्, निर्वापनात् होता है जैसे निर्वापनात् अर्थात संन्यास। हम सब कुछ छोड़ करके हम वन चले गए। बोले प्राप्ति नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं है। गृहात् वा, आप घर में रह करके खूब गृहस्थ धर्म को पालन कर रहे, निष्ठा के साथ घर में रह करके खूब करके भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं। महाराज जब तक आपके घर में इन परमहंस वैष्णव जन जो है, गुरु वर्गों का चरण रस अगर स्पर्श ना हो जाए, आपका घर भी पवित्र नहीं है, आपका भी मंगल नहीं। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे हैं। गृहाद्वा, आप घर में रहे,
वो भी आपका कल्याण नहीं है। आप वन में चले जाए, वो भी कल्याण नहीं है। आप खूब करके पूजन कर रहे हैं, वो भी कल्याण नहीं है। जो वास्तविक कल्याण है, कल्याण तो है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। जो आत्यंतिक कल्याण जो है, वो कल्याण नहीं होगा महाराज। न संदशा, आप खूब करके वैदिक वाणी जो है, वैदिक मंत्रों को ब्रह्मचर्य अवलंबन करके आप खूब करके छंदों के साथ आप वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं ब्रह्मचारी होकर, महाराज ये भी नहीं है। न जलाग्नि सूर्य, जल अग्नि सूरज गणेश जो शंकर जो है, इन देवताओं के पूजन करने पर भी आपको परम प्राप्त जो मंगल जो है, श्रेय जो है, आपको नहीं होगा। बोले कब तक? बिना महत पादो रजोभिषेकम। देखिए ये भागवत की सिद्धांत है। जितने पुराण है, शास्त्र है, सबका लास्ट ये भागवत शास्त्र है। वेद व्यास ने उन्होंने रचना की। व्याकरण में एक सूत्र है, जीव गोस्वामी पाद हरिनामामृत व्याकरण में कहते हैं, पूर्वो परयोर परो विधि बलवान। पूर्वो परयोर परो विधि बलवान, पहले पहले जो सूत्र जो है ना, और बाद में सूत्र जो है, जो सूत्रों का रचना कर रहे हैं, बोले पूर्वों से जो बाद में सूत्र हो रहे हैं, इन सूत्रों में शक्ति ज्यादा है, इनमें बल ज्यादा है। और वेद व्यास ने जो कुछ उन्होंने रचना किए, जो कुछ उपदेश किए हैं, सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक श्रेष्ठ क्या है? बोले भागवत महापुराण है। और भागवत का ये सिद्धांत है, बिना महत्पाद रजोभिषेकम एतत् परमात्मा जो है, उन परमात्माओं को हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी करिए, महात्माओं की चरण धूलि का जब अभिषेक हम प्राप्त ना हो, तब तक वो भगवान दूर है हमसे। हाँ, ये तो सुकृति जो बन रहे हैं, बस ये तो है इतने तक, पर भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए आपको महान वैष्णवों का अपसंगो अब प्राप्त करना है। मानिए आपको संगो मिल गए, आपका संग हो रहा है, संगों में जाकर के क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए, अगले श्लोक में जर भरत महाराज कहते हैं, यदुत्तम श्लोक गुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघाततः निषेवान्यनुमोदितं मुमुक्षुर्मति सति यच्छति वासुदेवे। देखिए, निषेव्यमान अनुदिनम मुमुक्षुर मति मतिं शतिं यच्छति वासुदेवे। यत्र जत्र होता जहां जाकर, माँ इधर आइए, क्या हुआ? यत्र होता है उन महात्माओं की संगों में आप गए, सबसे पहले आपको क्या होगा? फायदा यही है, कहते हैं ग्राम्य कथा विघात। ग्राम्य कथा क्या है? कहते हैं ग्राम्य कथा वही है जो विषय भोग के लिए, सांसारिक सुख भोग के लिए, सर्गो प्राप्ति के लिए, परो चर्चा, परो निंदा, भगवान को छोड़ करके, भगवत कथा की छोड़ करके महाराज जो कुछ है, ये ग्राम्य कथा है। इन ग्राम्य कथा विघाततः, विघात घात होता है उन कथा को, वो जो है
ये सारे सब कुछ महाराज नष्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे। कहा? उत्तम श्लोक गुणानुवाद। उन संतों के साथ जब बैठ जाएंगे, संतों के सभा में जाएंगे, और संतों जब ये उत्तम श्लोक जो है, उत्तम श्लोक देखिए, ये भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक है। जैसे गोविंद है, जैसे विष्णु है, जैसे कृष्ण है, जनार्दन है, इस प्रकार अमर कोश में उत्तम श्लोक भी भगवान का पर्जयवची नाम, उसमें भी ये श्लोक नाम है उत्तम श्लोक। तो गुणानुवाद, गुणानुवाद उत्तम श्लोक अर्थात भगवान का गुण जो है, उनका लीला जो है, उनका रूप जो अनुवाद, अनुवाद होता है जो कीर्तन करते हैं, जो श्रवण करते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं। प्रस्तुयते, प्रस्तुय होते अर्थात अगर कोई स्तुति करते हैं, कोई भगवान को प्रणाम करते हैं, इन सारे क्रियाओं के कर्मों का फल क्या है? कहते अनुदिनम निषेव्यमान। अनुदिनम होता है जैसे आपने कुछ दिन तक आपने इसी प्रकार सेवा किए, इसी प्रकार आपने सत्संग किए, महाराज फल क्या है? कहते हैं फल वही है वासुदेवे, अर्थात भगवान में मुमुक्षु। मुमुक्षु अर्थात वो भगवत प्राप्ति जो है, भगवत प्राप्ति का उपाय जो है महाराज, आपको सब कुछ मिल जाएंगे, आसान हो जाएंगे। भगवान के पास जाने के लिए आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा अगर आप सत्संग में रहे। वो क्या है? सतिम मतिम यच्छति। आपकी मति जो है ना, शति बन जाएगी। बोले शति किस प्रकार है? आपकी मति अर्थात देखिए, भक्ति में कोई भगवत सेवा को छोड़ करके और वासना कोई नहीं रहेगा। मुक्ति का भी ये सब कुछ चले जाएंगे महाराज। केवल भगवत सेवा के लिए आपके मन में जो कुछ भी है वही। और ये क्या है? ये सत्संगों का फल है, ये महात्माओं की कृपा है। अगर ये कृपा अगर हम प्राप्त नहीं कर पाए तो संसार में रह करके हम कुछ भी करें, इन किसी साधन का भी उतना शक्ति नहीं है, उतना समर्थ नहीं है हमें भगवान के पास पहुंच ले जाए। देखिए, बड़े बड़े असुर जो है ना, वन में जाकर के घोर तपस्या करते हैं, संतों की कृपा प्राप्त नहीं करते हैं, सीधे जाकर के तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी का, भगवान। और जब सामने भगवान आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं ना, क्या वर मांगते हैं? भोगों के लिए, लंबी आयु के लिए, अमर के लिए, हम सबको जय करे, बस, और दूसरा कुछ है नहीं। शास्त्र कहते हैं ये लंबी आयु जो है, भोग जो है, बोले ये तो विषय सुख है, ये तो ग्राम्य सुख है। जैसे पशु, एक सुकर, एक कुत्ता जिस प्रकार भोगते हैं, अगर भगवान को पा करके भगवान से यही विषय जो सुख जो है, ग्राम्य सुख को हम प्रार्थना करें, बोले ये भी सबसे अज्ञानी है। अज्ञानी इसीलिए है उनके जीवन में सत्संग हुआ नहीं है। सत्संग हुआ नहीं है इसलिए उनके बुद्धि में कोई विकास नहीं है। इसलिए महाराज सत्संग जो है, महत की कृपा होनी चाहिए। महतेर कृपा बिना कोनो कार्य सिद्धि नहीं है कि नहीं? कृष्ण भक्ति दूर की बात है, बोले संसार नहीं है। संसार, आपकी कामना वासना आपके भीतर से कभी नहीं जाएंगे जब तक इन महात्माओं की कृपा आपके ऊपर ना हो जाए। गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का निज जन जो है, उनका परिकर जो है, उनका जन जो है, इन सब की कृपा जब तक हमें प्राप्त नहीं होते हैं तब तक ये दोष कभी नहीं चले जाएंगे। जड़ भरत महाराज
इस प्रकार वर्णन करते करते कहते हैं महाराज देखो, मैं अपना पूर्व जन्मों का वृत्तांत तो मैं कह रहा हूं। अहम पुरा भरतो नामो राजा, विमुक्त दृष्टि श्रुत संग वध्य, आराधनम भगवत इह मानी मृगो अभवम मृग संगा धतार्थ। अहम, अहम होता है मैं, पूरा होता है पूर्व काल में, पूर्व पूर्व जन्मों में मेरा जो अवस्था था, मैं कौन था। कहते हैं विमुक्त दृष्टि श्रुत संग बद्ध, मैंने देखा ये संसार क्या है। संसार अनित्य है, संसार में कोई सुख है नहीं है, ये नाशवान है। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने अनुभव किया, ये सब कुछ देख करके सुन करके अनुभव करके अंतों में जाकर के मैंने संसार को त्याग दिया। कौन? भरत नामो राजा आशित। उस समय मेरा नाम था भरत महाराज। जब मैंने घर छोड़ा वैराग्यों को लेकर, भगवान की भजन साधन करने के लिए, भगवान को पाने के लिए मैंने घर को छोड़ा महाराज। अपने पत्नी को, पुत्रों को, अपने धन संपत्ति को मैंने छोड़ा, क्योंकि ये सब अनित्य है, ये सब कुछ नश्वर है। पर दुर्दैव देखो किस प्रकार है। वन में आए और वन में आकर के मैंने क्या किया, भगवतः आराधनम इह मानम, किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया जाए, किस प्रकार भगवान की सेवा किया जाए, किस प्रकार भगवान की भक्ति किए जाए, बस दिन रात केवल इसी में हम लगे रहे। अपना वृत्तांत तो जो है ना, जरभरत जी रघुगंज से कह रहे हैं, दिन रात वन में आकर, क्योंकि हम इसी के लिए आए। किसके लिए वन आए? हरि को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए हम वन चले आए, सबको छोड़ करके। अगर महाराज भोगने की इच्छा होती तो घर में तो सब कुछ था, क्या नहीं था घर में। तो सोने का उद्देश्य यही है, केवल हरि भजन करने के लिए। पर हरि भजन करने के लिए महाराज वन में तो आए, पर देखो किस प्रकार प्रारब्ध है महाराज। और बीच में व्यवधान बन गया। क्या व्यवधान बन गया? छोटा सा एक हिरण का शिशु। जिस दिन से हमारे जीवन में आए, जिस दिन से उन हिरण का संग हुआ महाराज वन में, एक दिन के बाद ऐसे करते करते सारे साधन भजन जो है ना, सब घटते गए। कारण क्या है? बोले कारण एकमात्र आसक्ति है। मन तो एक है ना आपका? बोले हाँ। बोले एक मन कहां कहां देंगे? संसार में जहां जहां संबंध करेंगे मन वही वही भागेंगे, और भगवान के चरणों से उतना कम होते जाएंगे। महाराज उन हिरण का सेवा करते करते मैंने चिंतन किया, भाई इनको मैं दया करूं, इनका कोई है नहीं है, इनको मैं थोड़ा उपकार करूं। उपकार करना ही मेरे लिए महान दोष बन गया। शिक्षा दे रहा है। अगर अधिकारी नहीं है ना उपकार करने का, आप पहले उपकार करने के लिए जाएंगे ना, सबसे पहले आप ही फंस जाएंगे। इसलिए शास्त्र में यही है, अपने जन्म जो है निज जन्म सार्थक करी, करो पर पुकार। पहले तो आप अपना जीवन को सार्थक करिए, साधन भजन आप तक करिए, आगे जाकर के फिर दूसरे का आप कल्याण करिए। अगर महाराज मैं अपना जीवन साधन सार्थक नहीं कर पा रहा हूं, मैं दूसरे का उपकार करने के लिए मैं जा रहा हूं ना, बस मैं भी उसमें फंस जाऊंगा। इसलिए महाराज ये संसार बहुत कठिन है। महाराज मृगों का चिंतन करते करते महाराज मुझे मृगो होना ही पड़ा, और उस जुनी में जाकर के मैंने अत्यंत सावधान हुआ, किसी के साथ मैं संग नहीं करूंगा। सारा संग त्याग करके मैं अकेले ही मुनि ऋषियों के पास आए, अपना जन्म उसको बिताया। फिर महाराज ये जन्म, इस जन्म में भगवान की कृपा से, भगवान की दया से महाराज सारा जो पूर्व जन्मों की स्मृति जो है ना, वो है।
इसलिए ये अधम है ना, किसी के साथ संग नहीं कर रहा है, किसी के साथ बात नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है हम कुछ नहीं जानते, हम सब कुछ जानते हैं। बस एक ही कारण है, एक ही हमें सबसे भय संसार में होता है, तो वो भय क्या है महाराज, कहीं पर हमारा मन जाकर के जोर ना जाए भगवान को छोड़ करके, मन कहीं जाकर के किसी के पास आसक्ति ना हो जाए। नहीं तो जन्मों जन्मों का साधन जो है ना, वो कुछ दिनों के लिए थक जाएंगे महाराज, तो कुछ दिनों के लिए थक जाएंगे तो हमारा पतन हो जाएंगे। तो इस प्रकार महाराज जर भरत महाराज इस प्रकार कह करके रघुगण से कह रहे हैं, भगवत प्राप्ति का उपाय जो है केवल सत्संग है, संतों की कृपा होनी चाहिए, उनकी पदरज जो है, उनकी चरण धौत जल जो है, ये भक्ति की क्या है, भक्ति पाने की ये साधन है। इनको छोड़ करके हम सीधे भगवान के पास जाएंगे, पर भगवान को आप पा भी सकते हैं, नहीं भी पा सकते है, इसमें अनेक संशय है। इस प्रकार जो आगे ये संसार क्या है, भवाटवी का वर्णन जो है, भवाटवी का वर्णन जर भरत जिस प्रकार रघुगण महाराज जी के सामने कीर्तन करेंगे, ये कथा आगे हम श्रवण करेंगे। वांछा कल्प तरु कृपा सिंधु पतितानं पावनभ्यो वैष्णवो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरण में